भाइयों, इस तरह आत्म तत्व गौण है, आत्म तत्व पता नहीं चल रहा है आखिर कहां गई है आत्मा। आत्मा को किसने डिफेम किया? आत्मा को विस्मृति किसने दी? मन ने और माया ने। हम सब गाहे बजाए, जाने अनजाने ये बात तो कह ही रहे हैं कि मन और माया के बीच में फंसे। उस समरलोक में कैसे जाएं? धर्मराज जी ने यह सवाल पूछा, आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करें और उस देश में जाने का साधन क्या है? हर एक आदमी कह रहा है आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा को जानना। तो आत्मा कहीं घूमने थोड़ी चली गई है, यही है। आत्मा को डिफेम या आत्मा को विलोम किसने किया? आत्मा क्यों नहीं नजर आ रही है? आत्मा क्यों नहीं दिख रही है? आत्मा क्यों नहीं समझ में आ रही है? इस बात को जानने की आवश्यकता पड़ेगी। आत्मा अपने आप को शरीर मानने लग गई, पर यह आत्मा नहीं है। आत्मा ने मान लिया कि हम शरीर हैं, कतई आत्मा शरीर नहीं है। शरीर पंच भौतिक और नाशवान है। भाइयों, आत्मा ने अपने को मन मानना शुरू कर दिया। सुरत और निरत मिल जाएगी तो आत्म तत्व का पता चल जाएगा। आओ देखते हैं फिर ये क्या है सुरति, ये क्या है फिर निरत, ये दोनों कैसे मिल जाए। इसका मतलब है हमारे आत्मा को किसी ने बांधा है, इसलिए आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हो रही है। हमारी सुरति को बांधा है मन ने, हमारी निरत को बांधा है माया ने। इस शरीर में सुरत और निरति की स्थिति क्या है? सुरति है कंसंट्रेशन। जैसे सुरत निरत मिल जाएगी आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। भाइयों, सुरत को पकड़ा है मन ने और निरत को पकड़ा है माया ने, इसलिए दोनों ने इन दोनों को मिक्स नहीं होने दे रहे, दोनों को मिलने नहीं दे रहे। ये है मन और माया के आधीन जीवाया। आइए देखते हैं सुरति को मन ने कैसे पकड़ा, निरत को माया ने कैसे पकड़ा। साहब कह रहे सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंग और यमन के घाट आने, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भ्रम भाने। ये सुरत और निरत कैसे एक ठाव लाए? बस ये खुल गया तो दिव्य दृष्टि और दसम द्वार की अनुभूति होने लग जाती। हमारी सुरति को बाध्य कर रहा है मन। देखिए, सुरति है ध्यान, सुरति है कंसंट्रेशन। ये किसके अधीन है? मन के। वाह, मन इस आत्मा को भ्रमित करने वाली सत्ता है। साहब कह रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। जीव के संग इस मन रूपी काल का वास है। मनुष्य मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा, मन ही आहे काल निरंजन। वाह, जीव के संग मन काल को वासा। भाई ये कौन सा मन? मन उधो मन न भय 10-20। ये वो मन जो जिसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप हर एक काम किए जा रहे हैं। इस मन के 4 स्वरूप हैं। मन दिखाई नहीं देता है, इस मन ने सुरति को पकड़ा है। कैसे पकड़ा है आओ हम देखते हैं। मनुष्य प्रासंगिक यथार्थ और सत्संग की तरफ नहीं जा रहा है। आजकल सत्संग का स्तर भी बहुत डाउन आ गया। 1-2 कथा बोल देनी है, 1-2 किस्से बोल देने, 1-2 चुटकुले बोल देने, 1-2 भजन बोल देने, फिर नाचना गाना है। यही स्तर रह गया आजकल तत्व का। तत्व बोध नहीं हो पा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि हम तत्व का ज्ञान ठीक से लें, देखें हमारी सुरति क्या है, हमारा मन क्या है, हम किस तरह से इस संसार के बंधन में है और ये सुरत और निरत कैसे एक हो सकती है। साहब ने अपनी वाणी में इन रहस्यमय तथ्यों को रखा। सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंगा और यमन के घाट आने, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भ्रम भाने। हमारी सुरति को पकड़ा मन ने। मन देखिए, मन का रूप देखते हैं, मन कहां पर है, कैसा है मन, और इसने कैसे हमारी सुरति को पकड़ा। इस मन के भाइयों 4 रूप हैं। निराकार मन ही को जानो। मन ऐसे पता नहीं चलता मन का। मन के 4 रूप है। जब ये मन संकल्प करता है तो इस मन को मन कहते हैं। यानी जितनी भी इच्छाएं ये आत्मा नहीं है। इसलिए इच्छाओं का स्तर भी देखना, इच्छाओं की तरह को भी देखना। जितनी भी मनुष्य इच्छाएं कर रहे हैं वो सब शरीर से संबंध रखने वाली हैं और पंच भौतिक तत्वों से। कभी इंसान इच्छा करता है 2 कमरे बनाना है, ये आत्मा नहीं, शरीर और मन की आवश्यकता है। कभी इंसान इच्छा करता है कि लड़के को डॉक्टर बनाना है, कोई ये काम करना है, उधर घूमने जाना है, ये मन है। मन का दूसरा रूप है बुद्धि। जब ये मन निश्चय करता है, इस मन को बुद्धि कहते हैं।
उदाहरण के लिए आपने इच्छा की कि 2 कमरे बनाना है, ये इच्छा हुई, ये मन था। अब बुद्धि निश्चय करती है कमरे बनाए क्या, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा और क्या क्या मटेरियल लगेगा, इतना खर्चा आएगा, ये एस्टिमेट बुद्धि बनाती है। बुद्धि फिर देखती है क्या हमारे पास इतना पैसा है या नहीं है, बना सकते हैं या नहीं, ये निश्चय करती है बुद्धि। बुद्धि ने हाँ कह दिया, फिर मन का तीसरा रूप है चित्त। अब चित्त क्या काम करता है, चित्त याद दिलाएगा सीमेंट उस दुकान से, सरिया इस दुकान से, लेबर उस चौक से मिलेगी, आदि जो भी ये आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये चित्त ने कैसे बताया। कभी चलते फिरते आपने देखा सीमेंट की दुकान के, भाई अंबुजा सीमेंट या एससीसी सीमेंट या श्री सीमेंट, कोई भी सीमेंट आपने देखा, आपको एकदम मन ने इतला दी कि चित्त ने कि यहाँ पर सीमेंट की दुकान थी, ये चित्त का काम है। चौथा अहंकार, आप क्रिया करते हैं, उस काम को जाकर के चल करके वो कार्य करते हैं। ये मन के 4 रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये मन बहुत विस्तार है इसका। जो कुछ भी अनुभूतियां हो रही है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, मैं वहां का रहने वाला हूं, ये केवल मन का काम है। इसलिए साहब ने मन के स्वरूप के विषय में, मन की विशालता के विषय में भी कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये मन बहुत तगड़ा है। मन जीव को भरमावे सोई, मन का कहा न कीजिए कोई, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वासा। इसने सुरति को कैसे पकड़ा है, सुरति ध्यान, आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण अंग ध्यान। कभी आपका ध्यान इच्छाओं में लगा रहता है, कभी फैसला करने में लगा रहता है, कभी याद करने में लगा रहता है। 24 घंटे आपके ध्यान को मन अंगेज करता है। मन को कोई देख न पाए, नाना रंग दिखाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो इस मन का करो विवेका, बाजी घर का बांद्रा, ऐसा जीव मन साथ, ये नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। इसलिए ये सबको नचा रहा है मन। बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मन तरंग में जगत भुलाना, सभी लोग इस मन की तरंग में बहे जा रहे हैं, मन के अधीन कर्म किए जा रहे हैं। मन जीव को भरमावे सोई। भाइयों, ये वही मन है जिसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये मन ही इच्छा करता है चलो वहां घूमने। इंद्रियों और मन और इंद्रियों की सांठ गांठ है। मन माया तो एक है, माया मन है समाय। संतो घर में झगड़ा भारी। इस तरह ये सब मिलकर आत्मा को परेशान कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं इन सब मिल जीव को घेरा, बिन परिचय भयो जम को चेरा। इन सब ने मिलकर आत्मा को कसा हुआ है। इसलिए आत्मा इनके अधीन आकर के सभी कर्मों में शामिल होती जा रही है। आत्मा का जिन कर्मों से कोई संबंध नहीं है उन्हीं कर्मों को किए जा रही है। जितने भी मनुष्य कर्म कर रहे हैं, इस कर्म का अभीष्ट एक ही है, कर्म का लक्ष्य एक ही है कि शरीर की आवश्यकताओं की चीजें हमें प्राप्त हो जाए। फिर इन कर्मों द्वारा ही शुभ अशुभ कर्म होता है। आपने देखा सुंदर कोठी बनाऊं, शरीर की आवश्यकता थी। अब इतना पैसा नहीं है, कहीं आप घूस लेने लगते हैं, बेईमानी करने लगते हैं, 2 नंबर का काम करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं। ये इन सब कर्मों में आत्मा भी इन्वॉल्व हुई। आत्मा का कोई संबंध नहीं था, आत्मा शामिल हुई। इन सब कर्मों में आत्मा शामिल हुई। क्यों हुई? आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया, यही अज्ञान रहा। हालांकि आत्मा को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं। आत्मा को पैसे की क्या जरूरत है? आत्मा में इंद्रियां ही नहीं है। आत्मा को विषय विकारों की क्या जरूरत है? आत्मा में इंद्रियां ही नहीं है। आत्मा को भोग विलासों से कोई संबंध नहीं है। ये तो शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि शरीर को शीत उष्ण से बचाने के लिए ही हम सब घर बना रहे हैं। इसलिए आत्मा का इनमें से किसी भी क्रियाओं और वस्तु से कोई संबंध नहीं है। पर आत्मा ने अज्ञानवश अपने आप को शरीर माना, इसलिए आत्मा इन सभी कामों में प्रविष्ट हो रही है, शामिल हो रही है। यही है अज्ञान। इसलिए अज्ञान ही इस संसार की आत्मा है और नींव है और सत्ता है। जैसे एक मकान खड़ा है तो उसकी आधार है नींव, इस तरह आत्मा का आधार ही संसार का आधार ही अज्ञान है। ज्ञान की उत्पत्ति पर ठीक इसी प्रकार संसार का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। योगा वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने राम जी को तत्व का ज्ञान दिया। कहा, जब राम जी ने कहा हे गुरुवर ये संसार विशाल दुखों का घर है, मैंने विचार करके ये देखा संसार में दुख ही दुख है। वशिष्ठ मुनि ने कहा हे राम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार तो हुआ ही नहीं है। बोला हे गुरुवर
ये माता पिता भाई बंधु सखा दिन रात आप मैं संसार जितनी भी क्रियाएं हम देख रहे हैं, सूर्य चांद आदि, बोला हे राम ये सब मिथ्या है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल तुम्हारा चिंतन है। तुम अपने चित्त का निग्रह करो तो संसार का अस्तित्व ही मिट जाता है। इसी भाव को साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इस संसार का अस्तित्व ही मन की पूर्णा है। इसलिए जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं ये कतई आत्मा नहीं हो सकती है, ये महज मन है। मन बड़ा विशाल है, मन की राह चले संसारा। आत्मदेव ने अपने आप को मन मान लिया, आत्मा ने अपने आप को तन मान लिया। बस आत्मा ने अपने को जब से शरीर मानना शुरू किया, आत्मा विशाल दुखों को कष्ट को प्राप्त करने लगी। आत्मा शरीर नहीं है, इसलिए आत्मा को भ्रमित कर रहा है मन। कभी इच्छाएं हो रही है, कभी कुछ याद आ रहा है। 24 घंटे मन जीव को भरमावे सोई। क्यों भरमाया हुआ है? आइए, मैंने अभी आपसे एक बात कही, इस तरह ज्ञान की प्राप्ति के बाद संसार का अस्तित्व ठीक वैसे ही खत्म हो जाता है। हे राम, जिस तरह ब्रह्मवश हम रस्सी में सांप की कल्पना करके भयभीत हो जाते हैं, भय आ जाता है, लेकिन अगले पल जैसे हम ये जान जाते हैं, ओ ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, हमारा भय, पीड़ा, वेदना आदि सभी समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा के ज्ञान के बाद हे राम, संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। क्योंकि संसार का अस्तित्व तो अज्ञान अवस्था में ही है। अज्ञान के कारण ही हम संसार के अस्तित्व को अनुभव कर रहे हैं। यथार्थ ही ये है राम, ये संसार का सृजन ही नहीं है, ये संसार मिथ्या है, ये केवल तुम्हारे मन की कल्पना और सपना है। इसलिए हे राम, चित्त का निग्रह करो और संसार का अस्तित्व मिट जाएगा। साहब कह रहे हैं ये मन आत्मा को भ्रमित कर रहा है। सुख और दुख भी मन से है, ये मन की अनुभूति है। इसलिए 24 घंटे मन संकल्प विकल्प कर रहा है। क्यों आत्मा को क्यों ये उलझा रहा है? इसकी वजह है क्योंकि जैसे जितने भी आप देखें ट्यूबलाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, माइक काम कर रहा है, इसके लिए ऊर्जा इलेक्ट्रिक या बिजली की ऊर्जा चाहिए। इस तरह मन और माया को काम करने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, आत्मा। इसलिए आत्मा को भ्रमित करके ये सभी काम कर रहे हैं। इस संसार में अगर आत्म तत्व को निकाल दो तो बाकी सब शून्य हो जाएगा। इसलिए आत्मा की आवश्यकता पड़ी मन और माया को, आत्मा को भ्रमित किया गया। अगर आप कल्पना करें, हर एक मनुष्य अज्ञान के कारण ही काम कर रहा है। अगर कोई ये जान जाए कि मैं तो आत्मा हूं, केवल शरीर से कोई संबंध नहीं, तो न कोई खेती बाड़ी करे न कुछ करेगा, क्योंकि वो अपने आत्मा में आत्मनिष्ठ हो जाता है। इसलिए अज्ञान संसार की आत्मा है। मन और माया ने हर एक आदमी को अज्ञान की स्थिति में रखा। हर एक मनुष्य अपने आप को शरीर माने जा रहा है। जैसे ही अपने आप को आत्मा मान जाता है, हे राम, आत्मा को जानने के बाद संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तब राम जी ने एक सवाल पूछा, हे गुरुवर, आत्मा का ऐसा क्या सार्वभौम है, ऐसा क्या स्वरूप है कि आत्मा को जानने के बाद संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है? बोला, हे राम, जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो ये पता चलता है जगत का कोई भी पदार्थ मुझ तक नहीं आ सकता, मेरे टच में नहीं आ सकता, किसी भी पदार्थ की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तब वो संसार का वजूद वैसे ही समाप्त हो जाता है। भाइयों, तो इस सुरती उलझी हुई है मन के साथ में। मन 24 घंटे सुरती को भ्रमित कर रहा है। 24 घंटे सुरती मानसिक पदार्थों, मन के कहने पर चल रही है। एक पल भी शांति नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं, आप विचार करते हैं, मन का निग्रह करें। कभी कभी आप ध्यान में बैठते हैं तो आप पाते हैं 1 मिनट में मन इधर का उधर पहुंचा दिया। आप ये बात जानते हैं क्या? हाँ, आप कहते भी हैं अगर मन नहीं टिकता, तब भी आप इस मन की तलाश नहीं कर रहे हैं, तब भी आप इस मन को जानने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर आप हम सब ये जानते हैं कि मन आत्मा को भटका रहा है, तब भी इससे आप इसके प्रति सहिष्णु नहीं है, जागरूक नहीं है, चेतन नहीं है। मन आत्मा को भ्रमित किए जा रहा है। ऐसे मन नहीं दिखेगा, ये बहुत खतरनाक है। मन की वृत्तियां सुने, ये तो मैंने मन का स्वरूप बताया। जैसे जल का स्वरूप तरल है, 2 गैसों का मिश्रण है। जल की वृत्ति शीतलता। इस तरह मैंने आपको मन का स्वरूप बताया। अब मन की वृत्ति सुनो। मन बेहद गंदी चीज है। मन की वृत्ति बड़ी खराब है। काम, क्रोध, लोभ, मोह,
अहंकार आदि मन की वृत्तियां हैं, ये आत्मा नहीं है, ये मन के सहायक है। आइए, इस जगत का आधार है ये मन के शस्त्र हैं, इन्हीं से आत्मा पर वार करता है। और ये पांचों बड़े जोरदार हैं, काबू नहीं आते। मन की सेना बड़ी तगड़ी है। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। बड़े बड़े तपस्वियों ने घोर तप किया, पर इस मन को नहीं समझ पाए। मन की वृत्तियां बेहद खतरनाक है। भृगु ऋषि ने हजारों साल तप किया, क्रोध को नहीं जीत पाए। त्रिपुरारी शिव जी क्रोध में ही वशीभूत हो जाते। भाइयों, दुर्वासा आदि घोर तपस्वी क्रोधित हो जाते थे। भृगु को क्रोध आया, विष्णु जी के सीने में खींचकर लात मारी। इतनी घोर तपस्या करने के बाद भी मन का निग्रह, मन की वृत्तियों का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है ये छोटी ताकत के हाथ में आदमी नहीं है। जो साहब कह रहे हैं मन ही आहे काल कराला, इसके अंदर वजन है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये वही मन जिसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप भागीरथी प्रयास किए जा रहे हैं। मन की इच्छाओं के लिए ही आप सभी कर्म किए जा रहे हैं। ये मन इतना तगड़ा शत्रु है, मन को कोई देख न पाए। और मन मुरीद संसार है। दुनिया का हर एक आदमी मन के अधीन है। जब जगत के लोगों को देखो, मन तरंग में जगत बुलाना, ये पूरी दुनिया मन की तरंग में बही जा रही है। मन के कहने पर कर्म किए जा रही है। मन जीव को भरमावे सोई, मन का कहा न कीजिए कोई। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीव मन साथ, ये नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ।